दहलीज। हिमानी अपने कमरे में 2 साल की बेटी को सुला रही थी। तभी रसोई से बर्तनों की तेज आवाज आई। हिमानी समझ गई कि ये सब माँ जी का नया बवाल है जो थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। शादी के 5 साल हो गए हैं। शुरुआती समय में नए परिवेश में सामंजस्य बनाने में थोड़ा समय तो लगता है। सभी नए लोगों के बीच रहना, उनके तौर तरीके समझना, सभी की पसंद नापसंद को जानना मानो एक नई नवेली बहू के लिए एक चैलेंज सा होता है, जिससे वो हर औरत अपने आप को खड़ा रखने की चाह में इतनी उलझ जाती है कि उसकी अपनी इच्छाएं और उम्मीदें कहीं खो सी जाती हैं। ऐसा ही कुछ हिमानी के साथ हुआ। उसकी एक अच्छे संस्कारी परिवार में उसकी परवरिश हुई, जहाँ न केवल औरतों को मान सम्मान दिया जाता बल्कि परिवार के प्रत्येक सदस्य के प्रति आदर भाव भी सिखाया जाता। शादी के बाद भी उसे ऐसा ही सर्वगुण संपन्न परिवार मिलने की चाह थी, जहाँ एक प्यार सम्मान करने वाला पति और माँ के रूप में सासू माँ मिले। लेकिन ऐसा हमेशा कहाँ होता है कि जो चाहो वो मिल ही जाए। हिमानी शादी करके अपने नए परिवेश में आगमन करती है, ढेरों उम्मीदों और ख्वाहिशों के साथ। समय की सुई बढ़ती गई। हिमानी ने हर रिश्ते को दिल से निभाया और धीरे धीरे अपनी गृहस्थी में आगे बढ़ने लगी। कुछ महीनों बाद उसने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब घर गृहस्थी है तो थोड़ी खटपट तो चलती रहती है, लेकिन ये खटपट घर के किसी काम को लेकर नहीं होती थी, बल्कि ये लड़ाई होती थी जब हिमानी अपने मायके जाने की बात छेड़ती थी। शादी के बाद से ही ये दिक्कत आने लगी थी। जब भी वो मायके जाने की बात करती तो उसके सास ससुर दोनों ही मुंह सिकोड़ने लगते। धीरे धीरे हिमानी भी उनकी मंशा जान गई थी कि उन्हें उसका मायके जाना पसंद नहीं। उसने ये बात अपने पति अमन को बताई तो उसने भी इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन इस बात को लेकर अब घर में लड़ाई झगड़े होने लगे। जब भी बात जाने की होती तो हिमानी की सास उसे ये बोलकर ताने मारती कि बहू बस अपने मायके की दीवानी है, उसका नशा नहीं उतरता मायके जाने का। ऐसा नहीं था कि हिमानी मायके के चक्कर लगाती रहती थी, बल्कि वो किसी तीज त्योहार ही जाती थी, उसमें भी घर वालों को दिक्कत थी। अब तो बात यहाँ तक पहुँच गई कि उसके ससुराल वाले हर बात को लेकर उसके मायके वालों को ताने मारते रहते। आज जब हिमानी की माँ की तबीयत खराब हुई तो वो देखने के लिए जाने ही वाली थी कि घर में बेतुकी बातें शुरू हो गईं। लेकिन अब हिमानी के लिए बात हद से बाहर जा चुकी थी। उसने फैसला कर लिया कि वो तब तक मायके नहीं जाएगी जब तक उसकी सासू माँ अपने आप उसे जाने के लिए नहीं कहती। दूरियां ऐसे ही बढ़ती जा रही थी और एक दिन हिमानी की सासू माँ सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई। उन्हें कमर में चोट आई। सभी रिश्तेदार हाल चाल पूछने घर आने लगे। जब बात हिमानी की ननद को पता चली तो वो भी दौड़ी दौड़ी आई माँ से मिलने। ननद के आने पर हिमानी उनके खाने पीने का इंतजाम करने लगी। रसोई में चली गई और ननद अपनी माँ के पास बैठकर बातें करने लगी। कितने दिन हो जाते हैं तुझे देखे हुए और एक तू है, समय निकाल कर अपने माँ बाप का हाल चाल पूछने का वक्त तक नहीं मिलता तुझे। शादी ही तो की है, तुझे बेचा नहीं है जो तू इतने इतने दिनों में मिलने आती है। तेरे ससुराल वाले तुझे आने के लिए मना करते हैं क्या? अरे नहीं माँ, ऐसा नहीं है। आजकल इनका बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर आना जाना पड़ता है तो इतना समय नहीं मिल पाता। ये सब बातें हिमानी रसोई में खड़े खड़े सुन रही थी। तभी हिमानी की ननद यानी शारिका अपनी भाभी से कहती है कि भाभी, आपकी माँ की तबीयत खराब थी तो आप गई क्यों नहीं उनसे मिलने? ऐसे में तो आपका फर्ज बनता है उनके प्रति। तभी सासू माँ बोल पड़ती हैं, क्या करेगी जाकर? अभी पिछले महीने तो इसका भाई इससे मिलने आया था। शादी के बाद लड़की को अपने घर का ख्याल रखना चाहिए, मायके का मुंह त्याग देना चाहिए। तो ठीक है माँ, अगर ऐसा नियम भाभी के लिए है तो मैं भी तो किसी घर की बहू हूँ, तो मैं भी इस घर में अब नहीं आया करूँगी। हिमानी की सासू माँ सारिका की बातें सुनकर थोड़ा सकपका गई और बोली, ये तो क्या बोल रही है? ये तेरा ही तो घर है, कभी आ जा सकती है। तो फिर माँ, ऐसा भाभी के लिए भी तो उनका मायका प्यारा है। देखो माँ, दादी कहती थी कि एक तरफ तो तवे पर पड़ी रोटी भी जल जाती है, तो इसी तरह बहु बेटियां भी होती हैं, जिनका ससुराल हो या मायका, दोनों के मध्य तालमेल बनाकर चलना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि वो अपनी मायके से लगाव रखती है
तो उन्हें अपने ससुराल वालों का ख्याल नहीं होता। जहाँ बचपन जवानी अपने भाई बहन के संग साथ खेल कूद कर पले बड़े हुए हों, वो आंगन बेटियां कैसे भूल सकती हैं। अगर वो अपनी मायके की यादों को सहेज कर रखती हैं तो ससुराल में भी तो सभी को प्यार से बांधे रखती हैं। अपनी ननद की बातें सुनकर हिमानी के दिल को बड़ा सुकून मिला, क्योंकि आज शायद एक बेटी ने दूसरी बेटी के दिल की बातों को महसूस किया और बड़ी आसानी से उसकी समस्या का निदान निकाल दिया। अपनी बेटी सारिका की बात सुनकर हिमानी की सासू माँ शर्मिंदगी महसूस करने लगी और आज शायद हिमानी में उन्हें अपनी बेटी सारिका की झलक दिखी। उधर हिमानी अब निश्चिंत हो चुकी थी कि भविष्य में मायके जाने पर सासू माँ अब कोई क्लेश नहीं करेंगी।